चंदौली के सकलडीहा ब्लॉक का जमुनीपुर गांव का कंपोजिट विद्यालय इन दिनों अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। यहां पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में कमरों की कमी, जर्जर बिल्डिंग, मिड डे मील की शिकायतें और खुले नाले जैसी समस्याओं ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। स्कूल में बदहाल कमरे, आसमान के नीचे छात्र, स्कूल के पास खुला नाला, कमरों की किल्लत, मिड डे मील में शिकायत। शिक्षा एक ऐसा सूरज है जो एक परिवार की परेशानियों के अंधकार को मिटा सकता है, गरीबी का अंत और रोजगार दिलाकर छात्रों का भविष्य संवार सकता है। लेकिन जिस मंदिर में ये ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है वो ही बदहाली के दौर से गुजर रहा है, तो बच्चों की किताब पढ़ने के सपने पर पानी फिरना लाजमी है। गौर से देखिए शिक्षा के मंदिर की बदहाली की ये तस्वीर। चंदौली के जमुनीपुर का कंपोजिट स्कूल जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जहां एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाख कवायद कर रही है, सरकार परिषदीय विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए अच्छा खासा धन भी आवंटित करती है, लेकिन चंदौली के जमुनीपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की बदहाल स्थिति शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बयां कर रही है। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए 2 कमरे हैं। यहाँ पहले कमरे हुआ करते थे जो जर्जर स्थिति में ध्वस्तीकरण करा दिए गए, लेकिन सालों बीत गया, अभी कमरों का निर्माण नहीं हो पाया है। 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई महज 2 कमरों में संचालित हो रही है। जगह की कमी के कारण कई बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। वॉशरूम कमरे जर्जर है, पीने के पानी की टूटियां सूखी पड़ी हुई है। गर्मी, बरसात और ठंड जैसे मौसम की मार के बीच पढ़ना बच्चों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। विद्यालय ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें जर्जर विद्यालय थे, विद्यालय भवन थे। उसको शासन के द्वारा जो ये हुआ कि उसको ध्वस्तीकरण में दिया जाए ताकि भविष्य में कभी किसी प्रकार की घटना न घटे। तो हालांकि इस मकान के विद्यालय के ध्वस्तीकरण किए लगभग 8-9 महीने हो गए, और इसके लिए जो है विभाग के द्वारा विद्यालय जो इंचार्ज यहाँ के हैं उनके द्वारा जो है खंड शिक्षा अधिकारी को, बीएसए को ये संज्ञान में दिया गया कि विद्यालय भवन जो है टूट गया है, बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिससे छात्र संख्या भी कम हो रही है, काफी प्रभाव पड़ रहा है उस सारी चीजों पे। तो ये संज्ञान में दिया गया जो है। हालांकि ये जो है विद्यालय भवन का निर्माण ये प्रशासन शासन की जिम्मेदारी है, वो कब तक आवंटित करती है, कब तक बनता है। हालांकि गाँव के तमाम लोग कई बार आकर के इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हम लोग भी इस विद्यालय पर जुड़े होने के पारिवारिक के नाते जो है हम लोगों को भी समस्या, और अभी बारिश होती है तो सारे बच्चों को एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों की शिकायत है कि राशन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता और जो सामग्री मिलती है उसकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं होती। इतना ही नहीं, तैयार भोजन की क्वालिटी भी खराब बताई जा रही है। गैस न मिलने के कारण चूल्हे पर खिचड़ी बन रही है। सही टाइम से नहीं आ रहा है, हम लोग को खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे गैस नहीं है, चूल्हे पर खाना बन रहा है। फिर वो हम लोग का क्लास छूटा हुआ है, क्लास पे हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। कभी बारिश हो रहा है तो एक ही में सब कोई, एक ही 2 क्लास है उसमें बैठ रहे हैं हम लोग। जैसे में सर ये सब राशन अच्छा टाइम नहीं आ रहा है, यहाँ पे दादी लोग गैस नहीं आ रहा है, चूल्हा पे बना रही है, और स्कूल भी टूटा हुआ, अच्छा से हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। फिर हमेशा खिचड़ी, मतलब 1 या 2 दिन दाल चावल बन जाता है, फिर उसके बाद खिचड़ी आती है, हमेशा लेट राशन आता है। सर वो लोग पढ़ा देते हैं, फिर दे देते हैं हम लोग को गाइड। प्रीति मैम पंकज जी कहते हैं जाओ गाइड से लिखवा के अपने लिख लो, और फिर नहीं चेक होता तो कहते हैं कि गार्जियन। स्कूल के जर्जर कमरों को तोड़ दिया गया, लेकिन निर्माण कब होगा, ग्रामीणों की ओर से सवाल उठाया जाना लाजमी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई और भ्रष्टाचार हुआ है। स्कूल परिसर के पास बह रहा खुला नाला भी बीमारियों और हादसों को दावत दे रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। और कोई मैम है जो आती नहीं है, मतलब 5 दिन आती है फिर उसके बाद गायब हो जाती हैं। या जितने बच्चे हैं उनको बैठने के लिए रूम तो नहीं है, बाहर बोरा बिछा करके बैठते हैं। अगर अभी बारिश आ जाए, धूप आ जाए, आंधी आ जाए तो अपने बोरिया बिस्तर तो लेकर जाकर, जैसे भेड़ घुसती है उस ढक से 2 ही कमरे में घुस करके अपना
समय व्यतीत करते हैं। मास्टर पढ़ा क्या पाएंगे उसमें? हमारा काम, हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर अब तक कुछ भी बच्चों को हो जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब लोग कह रहे पैसा नहीं आ रहा है सरकार से, तो ये लोग बताए कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। सितंबर से, अगले सितंबर से 2025 से अभी तक इतना समय 7-8 महीने हो गया। जमुनीपुर के इस कंपोजिट विद्यालय की तस्वीरें सरकारी स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के दावों की हकीकत बयां कर रही है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है। बच्चे खुले आसमान में पढ़ने के लिए मजबूर है। वहीं मिड डे मील की बात करें तो बच्चों ने बताया कि यहाँ समय से राशन नहीं मिलता और राशन भी मिलता है तो खराब राशन मिलता है, जिससे बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। यहाँ के ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर और भी सवाल उठाए हैं। कैमरामैन के साथ सुजीत कुमार, हिंदी खबर, चंदौली। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।